हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्लास 10 का ये एक चैप्टर छूटा हुआ था, चैप्टर फर्स्ट ही है। और जनरली हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं किसी भी क्लास का, बट क्लास 10 का ये जो पोर्शन है मैं स्टार्ट किया था चैप्टर 2 से, अगर मैं सही हूँ, और इंड खत्म कर दिया था मैंने, ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले। बट ये चैप्टर 1 ये मैं छोड़ा था क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर था। बट अब ठीक है, इस सेशन में जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नए जो 10th में गए हैं, तो उनके लिए मे बी ये बहुत यूज़फुल हो जाए। ठीक है, हालांकि ये इजी चैप्टर था इसलिए मैंने इसको नहीं किया था, तो चलिए इसको भी फिनिश करते हैं ताकि क्लास 10 का पूरा कंप्लीट हो जाए। ये चैप्टर मैं इसलिए छोड़ा था ना कि बहुत इजी है और मैक्सिमम चीज़ें आप या तो क्लास 8 या क्लास 9 में किए हुए हैं। ठीक है, सो बिना देर किए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली, क्या बोला, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, उसको मैं डिस्टिंक्ट प्राइम्स के, इनफैक्ट अगर सही में बोलूं तो क्या होना चाहिए कि डिस्टिंक्ट प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने किया हुआ है क्लास 8 में, अगर मैं सही हूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम वगैरह निकालना शायद हमने क्लास 8 में सीखा है। एनीवेज, आपको बस वही करना, जैसे आप एलसीएम या एचसीएफ निकालते थे ना, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए, 140 है ना, 140 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझसे साथ बेटर तरीके से। तो क्या करेंगे, जैसे देखिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14 दिस, फिर 2 से आपने डिवाइड किया तो 35 आता है ना, हाँ ठीक है। फिर ये मेरे ख्याल से 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, बिल्कुल 5 से जाएगा। 5 7 जा 35, फिर यहाँ से देखिए 7 से, ठीक है ना, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आ गया। तो चलिए, अब अगर ये मैंने कर दिया तो ये लिखा है ना कि प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ये जो मेरा नंबर है 140, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ऐसे देखें आप तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये क्या हो गया, ये देखिए 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। इसी को मैं बोल रहा था कि आप कोई भी कंपोजिट नंबर लीजिए ना, उसको जो है आगे आप अगर मैथ्स पढ़े, हायर मैथ्स में जाएंगे, नंबर थ्योरी आपका एक पेपर होता है, मे बी बीएससी में ही आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी नंबर थ्योरी में ये देखेंगे इस थ्योरम का कि कोई भी अगर मैं नेचुरल नंबर लूँ तो उसको अलग डिस्टिंक्ट प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी आप लीजिए नेचुरल नंबर, ठीक है। सो एनीवेज, यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैं बोलूं तो ये हुआ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है ना, यही बोला था, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखिए, ये मैंने लिखा, इसको इस तरीके से मैंने फाइनली लिख दिया। अब सेम जो है यहाँ पे 156 सेकेंड पार्ट है, इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, कुछ को मैं कर दूंगा, कुछ जो है आपको होमवर्क छोड़ दूंगा, आप ट्राई कर ले जाएंगे क्योंकि ये इजी है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप क्लास 8 से करते आए हैं, तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करिए, देखिए 2 से ही स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अगर मैं सही हूँ 78। फिर ये एक बार 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा, ठीक है, ये भी सही आ रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और यहाँ पे देखें 13 से ये 1 आ गया। तो अल्टीमेट अगेन यहाँ पे, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, एनीवेज चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ पे इतना सही हो जा रहा है, ये भी बड़ा हो गया था, थोड़ा अच्छा दिखता नहीं है, मैंने इसको भी सही कर लिया, चलिए इतना ठीक है। तो मेरा अगेन 156 को मैं क्या लिख सकता था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है ना, तो इसी को मैं बोल रहा था कि अलग डिस्टिंक्ट प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया।
अब आगे के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इनमें मेरे ख्याल से कैलकुलेशन ज्यादा होगा, जैसे 3825, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3825। अब इसको भी उसी मेथड से करेंगे 3825। एक मैं कर देता हूँ, बाकी अब मैं आपको आंसर लिख दूंगा, मैंने ट्राई किया था। ठीक है, तो कैलकुलेशन की बात आती है। एनीवेज ये देखिए, अगर इसकी मैं बात बोलूं तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, बट क्या ये 3 से डिविजिबल? ऐड करिए, 8 3 11, 2 13 और 5 18, बिल्कुल 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी आया, 22 होगा, 3 7, हाँ ठीक है 21। और ये फिर से देख लीजिए, इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हैं। 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 एंड 22, एक कैरी था 22, फिर 3 2 जा 6, 2 कैरी था 8, बिल्कुल सही है। चलिए अब इसके बाद फिर से देखिए, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब क्या ये फर्दर 3 से डिविजिबल होगा? तो 9 2 11, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। अब ये किससे डिविजिबल होगा? मेरे ख्याल से 5 लास्ट में है, तो 5 से हो जाना चाहिए। 5 8 जा 45, 5 जा 25, बिल्कुल सही। ये हो गया। फिर ये 5 से फर्दर हो जाएगा, 5 1 जा 5 3, 5 7 जा 35, प्लीज चेक करिएगा। और फिर यहाँ पे आप देखें 17, तो ये हो जाएगा 1, प्लीज चेक करिएगा अगर मैं सही हूँ। तो अब इसको फिर से मैं इरेज कर दिया। चलिए इतना आ गया। तो अब देखिए 3825 क्या हो जाएगा? अगर ऐसे लिखे तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 17। मैं समझा पाया कि नहीं? ठीक है, तो ये भी एक आसान था। तो इसमें सब इजी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि आप ना कर पाए। ठीक है, फिर उसी तरीके से इसको अगर देखें हम, तो चलिए 5005 ना, तो ये तो सबसे पहले तो 5 से डिविजिबल है कि नहीं? बिल्कुल है। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 0 0 5, बिल्कुल सही। अब ये मेरे ख्याल से 5 से डिविजिबल नहीं होगा, प्लीज चेक करिएगा। 7 से होगा क्या? 7 1 जा 7, 3 7 2 जा 7 3 जा 7 4 जा 28, हाँ हो जाएगा। 7 से हो गया। 7 1 जा 7, ठीक है, यहाँ पे देखिए चेक करिए, ठीक है ना। 7 1 जा 7, 3 कैरी, 7 4 जा 28, ठीक है, 2 कैरी, ये दिस अब सही है। अब ये 7 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं। हाँ 7 से फिर से डिविजिबल है, प्लीज चेक करिएगा। क्या ये 7 से डिविजिबल है? एक बार फिर से चेक करिएगा, ठीक है ना। तो एक बार कैलकुलेशन 7 से 7 2 जा 14, 7 1 जा, ठीक है 21 आ तो रहा है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक करिए, प्लीज चेक करिएगा। चलिए इस कैलकुलेशन को यहाँ पे चेक करना है आपको। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए 21 ना, 1 मिनट, 7 1 जा 7, 3 कैरी, 7 2 जा 7 4 जा 28 ना, 2 1, तो 7 3 जा होता है फ्रेंड्स ना। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक था। अब 143 अगर आप देखें तो ये 13 से डिविजिबल है। 11 से भी होगा क्या? 11 से भी हो जाएगा, देखिए 11 से हो गया। 11 1 जा 11, 3 कैरी, 11 3 जा 13, अब बिल्कुल सही आ गया। चलिए ठीक है 1, तो ये बहुत आसानी से आ गया। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये जो 5005 है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13, कितना आसान है। ठीक है, अब एक और था शायद फिफ्थ पार्ट 7429, ये भी आसान है 7429, ठीक है ना। तो ये देखिए 7429, 2 से भी डिविजिबल नहीं है, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 11 और 2 13 9, नहीं 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ये ऐड करके देख लीजिए, 7 4 11 2 13 और 9 अगर ऐड करेंगे तो 2 2 22 ना, प्लीज चेक करिएगा। ये भी डिविजिबल नहीं है, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से नहीं होगा। मेरे ख्याल से अब आगे जाना पड़ेगा। तो इसको देखिएगा, मैंने ट्राई किया था, तो 17 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना।
आपको अब होमवर्क मैं दे रहा हूँ, मैं इसको ट्राई किया था, आप 17 से स्टार्ट करिएगा। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर सही हो मैं अगर, तो ये आना चाहिए। 17 से हमने शुरू किया था, 17 फिर यहाँ से 19 और फिर जो है 23। प्लीज चेक करिएगा, देखिए ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी था, हालांकि मेरे ख्याल से इस पे क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे आपके बोर्ड में भी, बट ठीक है, एनीवेज आपको ये लिखा था। क्वेश्चन जो बनेंगे अब मैं होमवर्क दे सकता हूँ आपको। क्वेश्चन फर्स्ट हमने कंप्लीट किया, जो क्वेश्चन सेकंड करेंगे यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। Find the LCM and SCF of the following pair of integers and verify that this LCM into HCF equal to product of two numbers। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो ये आप या तो फिर इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आएगा, ये रिजल्ट है ना, LCM into SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ना, ये एज अ रिजल्ट भी आप इसको याद कर लीजिए कि ये रिजल्ट होता है कि कोई भी दो नंबर्स दिए हुए हैं, मैं अगर बोलूँ नेचुरल नंबर्स, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ आप निकालना जानते हैं, बहुत अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसके बाद फिर निकालते हैं ना, तो आप इजीली कर ले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये भी बनेगा। क्वेश्चन 3 इसके आगे है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप सीधी सी बात है, इस पे जरूर क्वेश्चन बनता है। मैं देखा हूँ एमसीक्यू वगैरह फटाफट बन जाता है बेसिक मैथ्स में खास करके। तो इसको आप ट्राई करेंगे, नहीं तो अगर नहीं होता है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।